और जोर से, जोर से। अब बोल, अब तुझे जान दूं कि मुंडी काट के तेरी बात टांगने का हुक्म दूं? छोड़ू क्या ना को छोड़ू? छोड़ो हाँ, छोड़ो जोर से बोल। छोड़ो हाँ, छोड़ो। छोड़ दूं? हाँ इसकी पहले सवाल के जवाब दे जो पूछे वो, नहीं तो बाहर चीर के टांगने का हुक्म दूंगा। हाँ। ये बच्ची का क्या नाम है? अतीका। अतीका। अतीका को कहाँ से पकड़ा था? शमशान कब्रिस्तान। तू मरियाली औरत है कि आदमी है कि जिन्नात की नस्ल से? कौन है? वो एक ऊपर में तो बड़ा अमीर रहते थे। अभी मैं नाम नहीं पूछा। ये जो अतीका है, हाँ। तो ये इसका जादू करते टाइम पे क्या लिखे थे? बाल, चप्पल, कपड़ा, मट्टी, क्या था? शर्ट, शलवार, पैंट, कौन से कलर के थे? क्या चीज थी? हाँ, शर्ट। अच्छा, कितना टाइम हो रहा ले जाके? साल। एक साल हुआ। नाम नहीं पूछा मैं, औरत थी आदमी था? लेना। औरत। अच्छा, ले जाके जादू कहाँ से करे? शमशान कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। कौन से गांव का कब्रिस्तान था? गांव का नाम? कंधार। हाँ, कंधार। अच्छा। और ये लड़की को कुछ जादू की दवा खिलाए थे क्या? एक तहारी में डाल के खिलाए थे। ताहरी में? कौन से गांव में खिलाए थे? क्या करने का था? बीमारी डाल के मार देने का था कि सुसाइड कराने का था कि एक्सीडेंट कराने का था? कैसा मारने का था लड़की को? बीमारी डाल के। हाँ, बीमारी डाल के। बीमारी डाल के मारने का था? कौन सी बीमारी डाल के मारने का था? ये स्कूल का है बल्कि। हाँ, ये इसके पैर दुखते, पेट दुखता, ये अच्छा। बीमारी डाल के। कितने औरतें आदमी सब मिले आले क्या? खाली औरतों ने कौन करे जादू? नाम नहीं पूछा मैं। अभी शनाख्त बोला। औरतें हैं कि आदमी हैं करने वाले? औरतें। माँ के खानदान के? बाप के? बाप के। उसकी उम्र कितनी है? हाँ, 12 साल। इधर मांग। देखो, अब तुम लोग ऐसे ऐसे दुश्मनियां कर रहे हो। उसके बाप के खानदान के कौन थे क्या मालूम ना लाया। हाँ, क्यों? बच्ची की उम्र है 14 साल। अब तुम छोटे छोटे 12 साल, 12 साल के बच्चे भी तुम्हारा क्या बोलते हैं? तो बस नहीं आ रहे जादू करने को। बेगैरत तो शर्म को। और जोर से, जोर से। अब बोल, अब तुझे जान दूं कि मुंडी काट के तेरी बात टांगने का हुक्म दूं? छोड़ू क्या ना को छोड़ू? छोड़ो हाँ, छोड़ो। जोर से बोल। छोड़ो हाँ, छोड़ो। छोड़ दूं? हाँ। इसकी पहले सवाल के जवाब दे जो पूछे वो, नहीं तो बाहर चीर के टांगने का हुक्म दूंगा। हाँ। ये बच्ची का क्या नाम है? अतीका। अतीका। अतीका को कहाँ से पकड़ा था? शमशान कब्रिस्तान। तू मरियाली औरत है कि आदमी है कि जिन्नात की नस्ल से? कौन है? वो एक ऊपर में तो बड़ा अमीर रहते थे। अभी मैं नाम नहीं पूछा अभी किसी का। अभी जो पूछा उसका जवाब देना, नहीं तो काट के भस्म करा दूंगा। हाँ, ये जो अतीका है, तो ये इसका जादू करते टाइम पे क्या लिखे थे? बाल, चप्पल, कपड़ा, मट्टी, क्या लिए थे? कपड़े। कौन से कलर के थे? हाँ, लाल। हाँ, लाल। क्या था? शर्ट, शलवार, पैंट, बुशर्ट, क्या चीज थी? हाँ, शर्ट। अच्छा। कितना टाइम हो रहा ले जाके? साल। एक साल हुआ। हाँ। लेना अच्छे से। हाँ, और दूसरी बात कि कौन लग गया था? नाम नहीं पूछा मैं। औरत थी आदमी था? औरत। अच्छा, ले जाके जादू कहाँ से करे? शमशान कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। कौन से गांव का कब्रिस्तान था? गांव का नाम? कंधार। हाँ, कंधार। अच्छा। और ये लड़की को कुछ जादू की दवा खिलाए थे क्या? एक तहारी में डाल के खिलाए थे। ताहरी में? कौन से गांव में खिलाए थे? इसके घर पे, दूसरे के घर में, दावत में? इसके घर पे हाँ। भेज के दिए थे क्या? घर में पकाए थे वो लोगों ने आके? घर में पकाए थे। अच्छा, वहाँ का वहाँ दवा मिलाए थे क्या? हाँ। अच्छा, उसके माँ बाप, बहन भाई को किसको खिलाए क्या? नहीं।
अच्छा, तो इसको क्या करने का था? इसको बीमारी डाल के मार देने का था, क्या सुसाइड कराने का था, क्या एक्सीडेंट कराने का था? कैसा मारने का था लड़की को? बीमारी डाल के, हाँ, बीमारी डाल के। बीमारी डाल के मारने का था। हाँ। कौन सी बीमारी डाल के मारने का था? ये स्कूल का है बोल के, हाँ, ये इसके पैर दुखते, पेट दुखता, ये अच्छा। बीमारी डाल के। बीमारी डाल के पैरा दुखना, पेट दुखना खत्म होना बोल के। चलो उधर किबले की तरफ मुंह कर। अरे बैठ के नाला कहाँ भाग रहा उसको? हाँ, तुम्हारी वाली औरत है आदमी है? औरत है, हाँ, औरत है। औरत है। नहीं, आदमी है, आदमी, सही सही बोल। आदमी है। कितने साथी आए तेरे? ये किसकी थैली है रे? हटा। जादूगर कौन से गांव का था? जादूगर भी खंडार का था। हिंदू मुसलमान? हिंदू। अच्छा, इसके और बहन भाइयों को किसको करे क्या? नहीं। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोलते तो क्या मकसद था इसको जादू करने का? इन्हें कामयाब नहीं होना। अच्छा, कितना टाइम हो रहा है इसको करके? 1 साल से। 1 साल से। तो इसको क्या क्या तकलीफ दे रहा था? पैर, पेट, सर। क्या कर रहा था? पैर दुख रहे थे, पेट दुख रहा था, सर में से चक्कर आती थी। तू लाता था ये सब? तू कर रहा था उसको? हाँ, जोर से बोल। हाँ। इसको बीवी बना के रखा था तूने अपनी? नहीं। इसको और कुछ तरीके से परेशान करता था क्या? फिजिकली टच वच कुछ ऐसा? नहीं। सही बोल। नहीं। हाँ, नहीं। आंख पे लौट रहा था उसके रात में नींदों में? नहीं। सही बोल। नहीं। काट के तेरे भस्म कर देना सोच रहे थे, टुकड़े कर आगे बाहर फेंकना। कितने औरतें आदमी सब मिले आले क्या? खाली औरतों ने कौन करे जादू? नाम नहीं पूछा मैं। अभी शनाख्त बोल। औरतें हैं कि आदमी है करने वाले? औरता। औरतें। माँ के खानदान के बाप के? बाप के। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है इसका, इसको खुद ब खुद लगे आली कोई बला नहीं है। वो जो बला है वो उसको ला के छोड़े आला उसके आंग में। ये तो इसका खून पीता क्या? पेट में से, पीठ में से, कहीं दांत गड़ा के? नहीं। गर्दन में से? नहीं। सही बोल। नहीं। फिर तेरे टुकड़े करना पड़ेगा उसके बाद तू सही बोलेगा। तू नाला। ये जो बला है खुद ब खुद आए वाली नहीं है, छोड़े वाली है इसके ऊपर। और इसको छोड़ के ये ऐसे तरीके से जान लेने का खेल कर रही थी, उसको गला गला के मारने वाली। कौन भेजा, क्या भेजा, आगे के मामला में, आगे के इलाज के दौरान में, सेकंड राउंड में पूरा नामों के साथ खुलासा करके सब पूछा दूंगा। और जो भी करा उसकी तरफ से वापस पलटा देंगे। जिसका भी नाम निकला उससे लड़ने झगड़ने की नियत नहीं रखना। इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति। अगर लड़ने की नियत रखेंगे तो याद रखो कि नाम सामने नहीं आता, खाली इलाज करके दे देंगे मुकम्मल तरीके से। और वो जिसका भी नाम निकलता उसको मारने का तुम्हारे हाथ में ड्यूटी नहीं है, उसको सजा देने का तुम्हारा काम नहीं, वो मेरा काम है। उसको कैसी सजा देना, उसको क्या करना, उसको कहाँ ले जाके अटका देना, शरीयत, तरीक़त, मार्रफत, इनके हिसाब से उसको फिर बरोबर सजा देते। उसके शैतान को भी, उसके जादूगर को भी, और उसको जादू कराने वाले को भी, सबको मार पड़ती। ये अल्लाह के कलाम की ताकतें हैं। और बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें, क्या बोलूँ मैं। अब जो भी मामला थे वो सब निकाल के जला के राख करेंगे। कब से सता रहा ये? 1 साल। से दवाखाने पूरे बता के पूरे निकाल हम्म, ये करे। रमजान के पहले बताए थोड़ा सा धारुल में मालूम आपको मन बोले ऐसा ऐसा है बोले स्कूल का नाम लेके करे थे ना। स्कूल में नहीं जाने का। स्कूल सवाल जवाब हुए पहले? हाँ? सवाल जवाब करा? हाजिर हुआ क्या घर पे? घर पे हाजिर वो परभनी से एक आए थे, हाँ उन्होंने हाजिर करे थे रमजान में। हाँ। तो जब ऐसे जो है हम्म, नाम आया था, और जब से जो है तो घुटने की जॉइंट और थोड़े कम हुई। ये जो मामला है ये उसको खुद ब खुद लगे वाली शय नहीं है।
ये खिला के छोड़े वाली शई और शई ने खुद बयान की, और वो खुद ब खुद आए वाली नहीं है, तो इसलिए वो खुद ब खुद जाती नहीं, उसको अमल करके जला के राख करना पड़ता। जो अंदर अटके वाली दवा रहती, तो लोग चिमक का सा लोहे को खींचता, वो अंदर की दवा उसको ऐसा खींच खींच के बुलाते रहती, और उसको वो लड़की को निचोड़ के कोई भी अम्मास पुन्नम में उन्हें उसको ख़त्म कर देगा। उससे पहले ही इंशाअल्लाह ताला अमल करो, अल्लाह के फजल हम सब राइट करा देंगे। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस तरीके रहते उस तरीक़ों से अमल करें, सब राइट करेंगे। आगे उसको उल्टियाँ या जुलाबों के नॉर्मल तरीके से होंगे, और उसमें दवा भी निकल जाएंगी खुद ब खुद, और कौन डाला क्या डाला वो सब नामा बीमा जान के सब खत्म करा देंगे। सोच रहा हूँ मैं ले लूँ क्या काट के अभी? हाँ हाँ, नहीं जोर से बोल। नहीं खून पी रहा था इसका? नहीं सही बता, कहाँ से पी रहा था? नहीं पी रहा था। ये गर्दन में से पी रहा था? नहीं झूठ मत बोल, सही बोला तो छोड़ूंगा। ठीक है। कहाँ से पी रहा था? गर्दन जोर से बोल। गर्दन। गर्दन से पी रहा था? हाँ। और पेट में से, पीठ में से कहीं? नहीं कैमरा बंद। क्या बोला था मैं? उधर से जा। क्या बोला था मैं? मुझे पहले से ही सब मालूम रहता, और सारी ये जो दास्तान है, तो ये बलाएं जो भी है, ये वारा, ये सब खेला, ये सब मालूम रहता कहाँ से आए, क्या है, कैसा झूठ चकमे देने की कोशिश कर रहा था। चौरस्ते को रास्ता नहीं दिखा सकते, और यहाँ आने के बाद झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सब मालूम रहता क्या है, क्या दास्तान चल रही। उनको बरोबर क्या बोलते थे, मार के भस्म कराने के टाइम पे बरोबर सही निकालते हैं उनसे पूरा। आम जनता से, छोटे मोटे इलाज वालों से तो खेलते हो, फिरकी घुमा जैसा घुमाते सबके, वो था ना वो फिरकियाँ लेना, सबके फिरकियाँ लेते हो। और बहुत सारे राज है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो खैर, अमल करे सब जा रहे, सब याद कर, क्या जो जो पूछूंगा वो आगे सब बयान करना, समझ गया ना? हाँ। चल मुंह पे हाथ मार के तोबा तोबा कर, चीख मार के बोल तोबा। तौबा 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 तौबा। सुने नहीं आ रहा बे? तौबा 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 तौबा। उसकी उम्र कितनी है? हाँ 12 साल। इधर मांग। देखो अब तुम लोग ऐसे ऐसे दुश्मनियाँ कर रहे हो, उसके बाप के खानदान के कौन थे क्या मालूम ना लाया। हाँ क्यों? बच्ची की उम्र है 14 साल, अब तुम्हारे छोटे छोटे 12 साल, 12 साल के बच्चे भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, तो बस नहीं आ रहे जादू करने को। बेगैर तो शर्म करो, कहाँ जाके भरेंगे कर्म के। चलो खबर में तो जाना था तुम्हारा को क्या होगा तुम्हारा आलम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है, जो जादूगर के पास जाता और जो जादू करता वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। तो तुम क्या कर रही है ऐसी हरकतें? गलत बात है। तुमको मैं क्या बोलूं? उम्मत के माँ बहनों, तुम्हारे खानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ की जो गोद है वो बच्चों का पहला स्कूल है, और माँ की जो कोख है वो रूहानियत का पहला स्कूल है पेट के अंदर। तुम अगर क्या बोलते तो गुनहगारियाँ करेंगे। वो लाइट का बटन था। बिस्मिल्लाह। तुम ये ऐसे हरकतें करेंगे, एक दूसरों पे जादू आटोने करेंगे, तो किसका क्या जाएगा? तुम्हारी नस्ल भी ख़राब हो जाएंगी, और वो बोलते ना नस्ल और फसल सब ख़राब हो जाएंगी, पूरी दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएंगी, किसका कुछ नहीं देगा। आज उम्मत को सख्त ज़रूरत है वो माओं की कि जिनका बेटों ने क्या बोलते तो पूरी दुनिया में अदल इंसाफ कायम कर दिए थे, पूरी दुनिया से जुल्मियत को मिटा दिए थे। आज जुल्म का दौर चल रहा ना, तो आज नेक बखत रूहानी ताकत वाली औलादें होना ज़रूरी है। तुम्हारी माँ में जा रही जादूगरों के पास जाके बैठ रही, तुम्हारे बहना जा रहे जादूगरों के पास बैठ रहे, नालायक हो, तो फिर तुम्हारी नस्ल बहुत गलीज पैदा होंगी ना, शैतान के साथ पैदा होंगे सब। वो कहीं के रूहानियत वाले रहेंगे, वो कहीं के इबादत करने वाले रहेंगे, वो कहीं के अल्लाह वाले रहेंगे। दुनिया को तारीख गवाह है, इंसाफ सारी हिस्ट्री के पन्ने उठा के पढ़ लो कि जितने भी तारीख दाना होंगे सब जिसने भी लिखा सब पढ़ो। देखो जो क्या बोलते थे, जिनके माँ बाप नेक बखत थे उनकी औलादों ने दुनिया में इतिहास लिखे आला है, तारीख लिखे आली है। तारीख इस्लाम पढ़ो पता चलेगा, ईमान फरोश की दास्तान पढ़ो पता चलेगा, उसके अंदर कैसा ईमान फरोशों ने ईमान बेचे, और कैसा नेक रूहें नेक माँ बाप की नेक औलादों ने कैसे दुनिया में आलम इस्लाम के परचमों को भी लहराए, अदल व इंसाफ भी दुनिया के अंदर कायम करे। मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे। पढ़ो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख उठाकर, गजा से निकला था वो बच्चा, और कैसा क्या बोलते तो मस्जिद अक्सा को फतेह किया। यूरोप कंट्रियां पूरे अंग्रेज़ा यहूद और नसारा थर काँपते थे उनके नाम से, जबकि 10-10 लाख के बटालियन को कैसा लड़े,
उधर से क्या बोलते तो तारीख गवाह पढ़ो 60,000 का लश्कर आया लड़ने के लिए, तो आपने उसके ऊपर 116 के 17 कुछ तो भी ऐसे उतने सिपाही भेजे थे लड़ने के लिए। तो उनके जो थे कमांडर उन्होंने बोले कि ये तो जो है तो 100 भी ज्यादा छोरे ऐसे लग रहे, 100 में से और कम करो, 59,000 है तो अपन 60 कर लेंगे कि 60 को भेजे तो 60 ने उत्तर में फतह पाए। कैसा अल्लाह ने क्या बोलते थे उनके शमशीरों में दम रखा था, कैसी वो रूहानियत की पावर थे, उनकी माओं की गोद कैसी होंगी कुरान और हदीस पढ़ने वाले। या ऐसे तुम्हारे मामा बहना करेंगे ये तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी ना, मोमिन बंदे नहीं कह लेंगे तुम मोमिन बंदे हो ही नहीं सकते, नाम के मुसलमान आए तुम शैतान के साथ हैं। शैतान को तो जरूरत ही नहीं है तुम्हारा बहकाने की, वो तो खाली अल्लाह वालों को बुजुर्गान दीन को बहकाने में लगे आला है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन रहते। तुम लोगों को तो बहका ही नहीं सकता उन्हें, क्योंकि तुम उसके जिगरी साथियां हैं, उसके सगे साथियां बोलते ना, क्या वैसे वो आ बैल मुझे मार कहावत थी ना, तो वैसा तुमको उन्हें बहकाने को आने की जरूरत नहीं, तुम ही चुस्कने जाके बैठेंगे, वैसे हो गए तुम लोग। बेगैरता में क्या बोलूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो बच्ची पढ़ना नहीं, वो बच्ची की तरक्की बर्बाद हो जाना बोल के करे, इतना क्या आंखों में सल रहा तुम्हारे। वो बच्ची पढ़ रही तो बोलने का अल्लाह वो बच्ची पढ़ रही, उसको भी इल्म के अंदर बरकत दे, हमारे भी बच्चों को बरकत दे, सबको वो कर बोल के ऐसा खुश होकर दुआ करने के लिए। कौन से तरीके हसद जलन आना पना, मैं हूँ तो कोई नहीं, उनका बच्चा आगे क्यों जा रहा, उन्होंने बंगला क्यों खरीद लिया, उन्होंने गाड़ी क्यों खरीदा, उसकी फसल अच्छी क्यों आ गई, उसको बेटा क्यों होगा, उसको बेटी क्यों हो गई। ये सब हसद जलन के क्या कारण है, ये जो तुम एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे, सब हरकतें पकड़ के। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी राउंड में सब पूछा दूंगा पूरा, कौन डाले थे, कहाँ से आए थे, क्या हिस्ट्री है, और उसको क्यों मार रहे थे और कैसा फाइनल मारने वाले थे बीमारियों पे डाल के। वो जो तरीक़ा है वो मुद्दत बने वाला है वो, और मुड जो बंदे ना बोलते तो बरोबर जान लेता हो। अब हमको नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं ना, सामने लाया ना पकड़ के पूछा दिया मैंने, देखो अब आगे और भी चीज़ें बताऊंगा पूरा चमत्कार अल्लाह के हुक्म से, बहुत सारे करामत चमत्कार सब दिखेंगे आगे, बहुत सारे बातें हैं। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लिया करो लोगों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम का नजराना पेश किया करो, क्योंकि तुम्हारे सलाम और दरूद के नजराने की अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ना अल्लाह को गरज है। 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते और 70,000 शाम में उतरते सलाम दरूद का नजराना लेके, मगर तुम भी सलाम दरूद का नजराना भेजते रहेंगे तो तुम्हारे घर पे भी नजर करम रहती। बहुत राज है, क्या बोलूं, अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए।